सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी। बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी। चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह सुनी हमने कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं आज की बात आरजे नवजोत के साथ। आज की बात में हमने शुरुआत करी रानी लक्ष्मीबाई की एक कविता से। ये था सन 1857 की जंग, द फर्स्ट रिवॉल्ट ऑफ इंडिया। लेकिन ये फर्स्ट रिवॉल्ट कैसे हुआ, ये सारी कहानी कैसे हुई, और आज की बात में हम ये क्या बात कर रहे हैं। आज की बात में हम बात करने वाले हैं पहली बार वास्को डिगामा 1498 कलिकट पोर्ट पे आए थे। तो वास्को डिगामा जब इंडिया आए तो ये कहानी है, ये कहानी शुरू होती है 1453 में। 1453 में ट्रेड बहुत ज़्यादा होता था यूरोपियन कंट्रीज़ और इंडिया के बीच में, एशियन कंट्रीज़ हम बोल सकते हैं। वो ट्रेड का सेंटर जो था वो कॉन्स्टेंटिनोपल था, जिसको हम आज की डेट में इस्तांबुल बोलते हैं। टर्किश एम्पायर ने कॉन्स्टेंटिनोपल पे 1453 में अटैक किया। अटैक करने के बाद वहाँ से ट्रेडिंग बंद हो चुकी थी, वो रास्ता बहुत खतरनाक हो चुका था। हमारे इंडिया से स्पाइसेस और मसाले और काफ़ी सारे कपड़े जो यूरोप जाया करते थे, यूरोपियंस को उनकी आदत थी, उनको तो वो भी चाहिए था। तो अगर ट्रेडिंग बंद है और अगर रोड वे शुरू नहीं है, रोड से रास्ता नहीं है, तो क्या किया जाए। पुर्तगीज टीम ने उस टाइम पे वास्को डिगामा को एक काम दिया। वो काम था इंडिया की खोज करना, एक सी रूट की खोज करना इंडिया में आने के लिए या एशियन सब कॉन्टिनेंट में आने के लिए। 10 महीने तक वो खोज चली और आज ही के दिन पहली बार वास्को डिगामा कलिकट के पोर्ट पे लैंड हुए थे। यहाँ से इंडियन हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। कॉन्स्टेंटिनोपल की उस घटना से वास्को डिगामा के सी रूट ढूंढने के बाद इंडिया में आई ईस्ट इंडिया कंपनी, और यहाँ से हुआ इंडियन हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा बदलाव जो आज के दिन से शुरू हुआ था। वास्को डिगामा के इंडिया आने के बाद ब्रिटिशर्स को सी रूट मिल गया था, जिसके कारण ईस्ट इंडिया कंपनी भारत ट्रेडिंग करने आ पाई। लेकिन ट्रेडिंग के साथ साथ ब्रिटिशर्स ने हमारे देश में क्या किया उससे हम सब वाकिफ हैं। आज हम बात करने वाले हैं जो आज ही के दिन एक घटना हुई थी। वो हुई थी 1775 में, मराठा वर्सेस ब्रिटिशर्स, द फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर। ये वॉर पानीपत की वॉर के बाद लड़ी गई थी, द थर्ड वॉर ऑफ पानीपत के बाद लड़ी गई थी। मराठास बहुत कमज़ोर थे उस समय। रघुनाथ राव ने धोखा दिया था अपनी सेना को। रघुनाथ राव ने सूरत की संधि करी थी ब्रिटिशर्स के साथ, जिस संधि के तहत ये था कि जब ब्रिटिशर्स मराठा पे अटैक करेंगे तो उनको पेशवा बना दिया जाएगा। लेकिन उस समय के पेशवा माधव राव ने वापस अपनी आर्मी को एकजुट किया और अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ी। अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ने के बाद मराठास वो वॉर जीते और उस वॉर में साइन हुई पुरंदर की ट्रीटी। पुरंदर ट्रीटी के हिसाब से रघुनाथ को एक भगोड़ा घोषित किया गया था। उसके बाद जो सूरत की संधि थी वो कैंसिल हो जाती है, लेकिन लंदन में बैठे कुछ डिग्नेटरीज ने पुरंदर की ट्रीटी को कैंसिल कर दिया, जिसके बाद हुई मराठा वॉर, द फर्स्ट एंग्लो वॉर ऑफ मराठास, जिसको मराठास ने जीता। और उस वॉर के तहत हुआ ये कि जितने भी एरिया, जितने भी किले ब्रिटिशर्स ने उस टाइम पे कैप्चर किए थे मराठा सेना के, वो उनको वापस करने पड़े। तो ये बहुत बड़ी लड़ाई थी जो आज शुरू हुई थी 1775। वास्को डिगामा के आज के दिन भारत में आने के बाद बहुत कुछ बदला था। 1857 की बात है, ये एक दशक होते गए और ब्रिटिशर्स ने अपने पैर जमाना शुरू कर दिया था। फाइट ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया पहली बार इसी एरा में शुरू हुई थी, 1857 के एरा में। द रिवोल्ट ऑफ मंगल पांडे, नाना साहेब पेशवा का एक वॉर और रानी लक्ष्मीबाई का एक युद्ध। मैंने रानी लक्ष्मीबाई की कविता शो के स्टार्टिंग में पढ़ी थी, तो वो उसके तार यहीं से जुड़े हैं कि ऐसा क्या हुआ था 1857 के रिवॉल्ट में जिसमें आज का दिन इतना खास था। आज हुआ ये था कि जो इंडियन आर्मी थी उस समय, इंडियन आर्मी का मतलब जो ब्रिटिशर्स के लिए भारतीय सैनिक लड़ते थे, वो इंडियन आर्मी की मैं बात कर रहा हूँ। उस इंडियन आर्मी ने बहादुर शाह जफर II को वापस एम्परर ऑफ इंडिया घोषित कर दिया था, और उनके छाया में, उनके कमांड में एक रिवॉल्ट खड़ा किया गया था, रिवॉल्ट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। वर्ल्ड वॉर 1 भी हो रहा था और एक इंटरनल रिवॉल्ट भी चल रहा था। भारत वो युद्ध हार गया, वो रिवॉल्ट हार गया था। वो रिवॉल्ट आगे बढ़ नहीं पाया, बहुत सारे टेक्निकल रीज़न थे। हमारे पास ऐसे
टेक्निकली हम इतने ज़्यादा साउंड नहीं थे उस टाइम पे कि हम कम्युनिकेट कर पाएँ। रिवॉल्ट उस टाइम पे ऐसा होता था कि पहले महाराष्ट्र में कहीं उठा, फिर झांसी में कहीं उठा, फिर दिल्ली में कहीं उठा। तो ब्रिटिशर्स के पास इतने अच्छे इक्विपमेंट्स थे कि वो एक एक रिवॉल्ट को दबाते चले गए। वास्को डिगामा और कॉन्स्टेंटिनोपल की वो जो वॉर हुई थी, मेन कॉन्स्टेंटिनोपल जो हम लोग द सेंटर ऑफ द अर्थ उस टाइम पे बोलते थे, सेंटर ऑफ ऑल ट्रेड्स हम लोग बोलते थे, वहाँ पे जो टर्किश एम्पायर ने इस्तांबुल को हराया था उस समय की बात है। एंड वहाँ से एक वर्ल्ड का पूरा हिस्ट्री बदला था। ये सारी चीज़ें मई के महीने के आसपास की हैं और इसीलिए आज हम आज की बात में कर रहे थे इन चीज़ों की बात। आज की बात में एक और लड़ाई चल रही है, या आज के दिन इजराइल की एक और लड़ाई चल रही है जिसके ऊपर हम आज एक और वीडियो बनाने वाले हैं। अगर आपको हमारा एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और जितना हो सकता है शेयर करिए, क्योंकि आपका साथ होगा तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। आज की बात में मैं था अर्जुन अब्जो। अंटिल नेक्स्ट टाइम।